हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि अब तक आप भारत का डंका बजने की बात सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको भारत के बजते डंके का सजीव चित्रण दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के 64 देश कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के इस महामारी के समंदर से जिंदगी के साहिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। शायद इसीलिए हैदराबाद में हमारी स्वदेशी वैक्सीन देखने पहुंचे 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की तारीफ के पुलिंदे बांध दिए, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र को साकार कर दिया। शांति ही अंतरिक्ष घुम शांति ही। पृथ्वी शांति आपः शांति। औषधय शांति वनस्पतय शांति। विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति। सर्वभूम शांति शांति एवं शांति सामा शांति एदि। ओम शांति शांति शांति। कौन जानता था कि शांति का जो पाठ प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के फरवरी महीने में दक्षिण कोरिया की धरती से किया, उसकी गूंज का असल मतलब दुनिया को अब समझ आएगा। कौन जानता था कि शांति का जो पाठ प्रधानमंत्री मोदी ने 1 बरस पहले किया, उसकी पूर्ण आहुति कोरोना के खात्मे के लिए होगी। पृथ्वी शांति आपः शांति। कौन जानता था कि शांति का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने 1 बरस पहले वैश्विक मंच से दुनिया को दिया, हिंदुस्तान के उस मंत्र का मतलब अब जाकर दुनिया को समझ आएगा। विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति। क्योंकि कोरोना से उपजे मौत के कोलाहल और उससे निकलने वाली मातमी रुदन को शांत करने के लिए पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, या कहीं पूरी दुनिया हिंदुस्तान को वैक्सीन के विश्व गुरु के तौर पर पहचान चुकी है। और उसी का एक नजारा आज हैदराबाद में भी दिख गया, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि 1-2 नहीं, पूरे 64 देशों के प्रतिनिधि हैं जो अपने अपने देशों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए हिंदुस्तान की वैक्सीन पर एतबार करने निकल चुके हैं। I was really impressed to see how far you have come, how dedicated you are working in order to combat the COVID-19 virus, how really focused you are on helping humanity. It's not just a commercial interest, it's not just a nation-first interest. You're really connecting with the rest of the world and you're helping all of us. And so he was also here. और यकीन मानिए, ये तस्वीर चीन के सीने में नश्तर की तरह उतर चुकी होगी, क्योंकि उसकी बनाई वैक्सीनों को दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा, जबकि हिंदुस्तान की वैक्सीन को कोरोना पर विजय का मंत्र माना जाने लगा है। और अमेरिकी दूतावास तक के प्रतिनिधि भारत की वैक्सीन का जायजा लेने पहुंचे हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव भी वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। ईरान, किर्गिस्तान, अजरबैजान जैसे मुस्लिम देश भी हिंदुस्तान से ही वैक्सीन चाहते हैं,
यूरोप के संपन्न देश हंगरी, आइसलैंड, डेनमार्क जैसे देश भी हिंदुस्तान से वैक्सीन की चाहत रखते हैं। अफ्रीका के गरीब देश इथोपिया, नाइजीरिया, मिस्र, चाड, नाइजर जैसे देशों ने वैक्सीन का पहला विकल्प हिंदुस्तान को माना है। इसके अलावा कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देश भी भारत की वैक्सीन पर निगाह बनाए हुए हैं। और आज 64 देशों के प्रतिनिधियों का हैदराबाद पहुंचना, वैक्सीन के काम को देखना इस बात का प्रमाण हो गया कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ने भले ही वैक्सीन क्यों ना बना ली हो, लेकिन सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन के लिए उम्मीद भरी निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ भी देखा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वही सुना जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। और कोरोना की वैक्सीन की उसी कसी हुई कमर का अंदाजा लगाने के लिए आज 64 देशों के प्रतिनिधि हैदराबाद पहुंचे और उन्हें भारत बायोटेक की वैक्सीन की तेजी से चलती तैयारी को दिखाया गया। और ये बात दुनिया जानती है कि दुनिया भर की 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बनती है। दुनिया की हर तीसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होता है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन भी पुणे में ही हो रहा है। इसके अलावा भारत की स्वदेशी वैक्सीन हैदराबाद और अहमदाबाद में तैयार हो रही है, जिसे देखने के बाद आज दूसरे देशों के लोग भी हिंदुस्तान के मुरीद हो बैठे और बरबहस बोल दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। There are many vaccines being produced in countries around the world, but there's only one country that has the manufacturing capacity to produce sufficient quantities to satisfy the demand of citizens in every country, and that's India. You know, this is another example of a moment in which India will shine because of the strength of this sector and the planning that's gone in. And I suppose that's not unexpected from a country that itself has suffered so many pandemics in the past. और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की ये बातें हमें हिंदुस्तान की असल ताकत का अंदाजा कराती है। ये बताती है कि हिंदुस्तान की स्थिति अब दुनिया के नजर में वो नहीं रही जो कुछ सालों पहले हुआ करती थी। और यही है प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, हिंदुस्तान हर मुश्किल घड़ी में दुनिया के लिए जीने का मादा रखता है, दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी दिखाने का जज्बा रखता है। और यही तो है प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और जब अपने आइडिया ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं तो उस बात का मजमून यही होता है कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। और उसी मंत्र पर चलते हुए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को कोरोना की बीमारी से मुक्त कराने का ठान लिया। और इसके अलावा दुनिया भर के तमाम देशों की वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भरता की सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका और बाकी देशों की वैक्सीन ज्यादा दाम और उनके रखरखाव का ज्यादा महंगा इंतजाम है। क्योंकि अमेरिका की मॉडर्न कंपनी की वैक्सीन की 2 डोज का दाम 5,484 रुपए है और उसे -20 डिग्री के तापमान में रखना होगा। फाइजर वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 3,000 रुपए है और उसे रखने के लिए -70 डिग्री के डीप फ्रीजर की जरूरत होगी। जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत मात्र 100 रुपए है और उसे 2 से 8 डिग्री तापमान में आसानी से रखा जा सकता है। भारत में ही तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की कीमत भी सिर्फ 1,000 रुपए है और वो 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रहेगी। यानी भारत में बन रही वैक्सीन सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी आसानी से की जा सकती है, जबकि अमेरिका जैसे देशों की वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए ईरान जैसे देश हिंदुस्तान के मुरीद हुए हैं। India is famous by its public health work. So I mean, in vaccine, India is very famous with good and very fine qualified manpower and the possibility and good research and knowledge here made the vaccine and the production very cheap. That's why we'll attract the attention of the people all of the world. और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन हर किसी का ध्यान खींच भी रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान की वैक्सीन न सिर्फ सस्ती है बल्कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा कारगर है। और ऐसे में याद करिए प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए हुए बयान को। उन्होंने ऐलान किया था कि भारत अब सिर्फ अपने लिए चीजें नहीं बनाएगा बल्कि भारत का मिशन मेड फॉर वर्ल्ड के लिए होगा। एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। और जो ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अगस्त में किया उसे भारत के वैज्ञानिकों ने दिसंबर आते आते सच कर दिखाया। आज हैदराबाद में 64 देशों के राजदूतों और राजनयिकों की मौजूदगी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि बीमारी भले ही चीन ने बांटी हो लेकिन बीमारी का इलाज हिंदुस्तान ही मुकम्मल तरीके से करेगा। क्योंकि चीन की वैक्सीन सिर्फ चुनिंदा देश ही ले रहे हैं। उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों तक चीन का दायरा सीमित होकर रह गया है, जबकि भारत की वैक्सीन लेने की कतार में दुनिया के 64 बड़े देश खड़े हैं। और यही बात भारत को वैक्सीन गुरु का दर्जा दिलाती है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी।